हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है बफर नेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो देखो बच्चों, जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है वो वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बने हुए सॉल्ट का एक मिक्सचर होता है। ओके, जैसे कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट। ओके, और ऐसे सॉल्यूशन का जो पीएच है वो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो फॉर्मूला यूज करते हैं pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे और ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब देखो, अब आपको कोई ऐसा मिक्सचर दिया गया हो जिसमें वीक एसिड हो और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया गया हो और आपसे उसका बफर नेचर पूछा गया हो, तो आपको इस मिक्सचर का बफर नेचर या बफर जो एसिडिक बफर नेचर है उसको बताना है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि फॉर एसिडिक बफर नेचर जो वीक एसिड है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होना चाहिए। तभी ऐसा क्या होगा कि इस स्ट्रॉन्ग बेस का जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो भी उसमें क्या बचा रहेगा, वीक एसिड, और इस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन से क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट। तो ऐसे में एक एसिडिक बफर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वीक एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए। सपोज ये एक वीक एसिड है और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, इनकी रिएक्शन हुई और सॉल्ट बना Ba। ओके, अब यहां पर आपको इनके मोल्स दे रखे हैं। एसिड के मोल A है और बेस के मोल B है। ओके, तो यहां पर देखो आप, जो बफर नेचर है ये एसिडिक बफर कब बनेगा, जब एसिड जो आप वीक एसिड दे रहे हैं उसके मोल्स जो बेस है उसके मोल्स से क्या हो, ज्यादा हो। तब ऐसे में जो सॉल्ट बनेगा उसके जो मोल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो है, समझ गए ना, ये एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएगा और जो सॉल्ट के मोल्स बनेंगे, इक्विवेलेंट बनेंगे, वो इस लिमिटिंग रिएजेंट के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। तो यहां पर बेस की जो कंसंट्रेशन है वो तो फिनिश हो जाएगी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद, तो सॉल्ट बन जाएगा B और जो Ha बचेगा सॉल्यूशन में, समझ गए ना। अब यदि हम यहां कहें कि Ha कितना रह जाएगा तो ये हो जाएगा A माइनस B। Ba कितना होगा सॉल्यूशन में तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Ba। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Na Ba माइनस Nb Bb, और ये कितने के बराबर होगा बच्चों, इसके। यहां पर मैंने इक्विवेलेंट लिए हैं, तो इक्विवेलेंट अगर दिए गए हैं तो इसके इक्विवेलेंट मींस एसिड के बेस से ज्यादा होने चाहिए ताकि न्यूट्रलाइजेशन के बाद एसिड की इक्विवेलेंट बच जाए। तो हम बचे हुए इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो इस तरह मोल्स के बेस पर या फिर हम इसके NaBa माइनस NbB। ध्यान रखें यहां पर मैंने अभी मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस लिया है, इसीलिए इनके चाहे मोल्स लें चाहे इक्विवेलेंट लें बराबर होंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि एसिड कितना बचा और सॉल्ट कितना हो गया। बस अब हम पीएच का, अगर हम इसका पीएच कैलकुलेशन करना चाहें कि सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, तो पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग जो इसके सॉल्ट के मोल्स हैं कितने हैं, B, अपॉन में क्या कर देंगे हम, एसिड के जो बचे हुए मोल्स हैं A माइनस B, या फिर इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट किसके हो गए, सॉल्ट के, और ये बचे हुए इक्विवेलेंट किसके हो गए, एसिड के। तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि ऐसा मिक्सचर आपको दे दिया जाए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो आपको ये बताना हो
कि कब उसमें एसिडिक बफर नेचर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको इस तरह के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखी होती हैं, मोल्स दे रखे हों, इक्विवेलेंट दे रखे हों और फिर पीएच पूछ ले तो किस तरह से कैलकुलेट करें, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ओके, पहले आप इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि CH3COOH प्लस NaOH CH3COONA प्लस H2, ये क्या है? एसिडिक बफर। ओके, अब आपको बताना है कि ये बफर है या नहीं। तो देखो, इसके 3 मोल्स दे रखे हैं, इसका 1 मोल है। इनिशियली ये 0 था, फिर इनमें रिएक्शन हुई तो इसके 3 मोल्स में से इसका 1 मोल तो ठीक है न्यूट्रल हो गया। तो अब इसके रिमेनिंग मोल्स कितने बचे बच्चों? 2 मोल। इसके जो मोल है कितने बन गए? 1 मोल। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो इसके मोल्स होंगे वही सॉल्ट के मोल्स होंगे। बस फिर आपको पीएच का फॉर्मूला लगाना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर जो आपके पास ये वाली कंडीशन में कि यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं CH3COOH, इसका जो एक्टिव मास है वो कितना हो गया? 2 मोल। आपको यहां वॉल्यूम नहीं दे रखा, ध्यान रखें, वॉल्यूम नहीं भी दे रखा ना, आपको केवल मोल्स का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर जो आपका सॉल्ट है उसका मोल अपॉन वॉल्यूम, यहां पर जो एसिड है उसका मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो वैसे भी हट गया। तो आपको ये ध्यान रखना। ओके, और यहां पर है CH3COONA, आपके पास कितना मोल बन गया बच्चों? ये 1। जब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो pH = 4.76 प्लस log CH3COONA, यही लेंगे ना सॉल्ट, अपॉन में CH3COOH, ये लगा दिया मैंने। COONA का 1 मोल है और इसका है 2 मोल। बस इसको सोल्व कर दिया मैंने। यहां पर आ जाए तो यहां तक तो समझ गए होंगे, log 2 की वैल्यू रख दी, ये मैंने इसको ऊपर कर दिया तो माइनस हो गया। अब यहां आ जाए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको इक्विवेलेंट दे रखे हैं, ये नॉर्मलिटी है, ये नॉर्मलिटी। तो 0.2 × 100 है मींस 20 हो गया, 0.1 × 100 मींस 10 हो गया। इसके पास इक्विवेलेंट है 20, जिसमें से 10 तो न्यूट्रल हो गए, तो ये कितने बचे बच्चों? 10। मतलब यहां पर CH3COOH इसके इक्विवेलेंट ये है, यहां पर ये किसके इक्विवेलेंट हो गए? CH3COONA के 10। तो दोनों के 10 इक्विवेलेंट बचे। तो 4.76 प्लस log 10/10, 10/10 मींस 1, तो log 1 = 0, तो इसका pH आएगा 4.76। तो यहां तक समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम यहां आ जाते हैं, बफर नेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो आप जानते हैं कि जो बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है वो एक वीक बेस और इसी बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने हुए सॉल्ट का मिक्सचर होता है। ओके, मतलब वीक बफर, जो बेसिक बफर है वो है वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब है कि आपको, यदि आपको एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड इसका मिक्सचर दिया गया हो और फिर आपको वहां पर बेसिक नेचर पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर बेसिक बफर नेचर जो वीक बेस है उसके इक्विवेलेंट या उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के इक्विवेलेंट या उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से ये कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे सॉल्यूशन में एक सॉल्ट बन जाएगा वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और उसके बाद भी वीक बेस बचा रहेगा। तो वीक बेस रहेगा मिक्सचर में और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट रहेगा। तो ऐसे में ये एक मिक्सचर क्या बन जाएगा बच्चों? एक बेसिक बफर। ओके, और इसका पहले पीओएच कैलकुलेट करेंगे। तो पीओएच = pKb प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस। तो सॉल्ट कितना बन गया वो, और बेस क्या बचा हुआ है मिक्सचर में, वो ध्यान रखना है। अब हम यहां देखते हैं, सपोज ये है हमारे पास BOH और ये क्या है HA, इन दोनों को मिक्स किया तो ये बना सॉल्ट BA और H2। अब यहाँ पर BOH के मोल्स जो है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये है मोल्स B है और एसिड के मोल्स A है। यहाँ पर A एक लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर
लिमिटिंग रिएजेंट होने से ये तो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा रिएक्शन से, तो इसका मोल कितना बचा B माइनस ए, ये 0 हो गया, और जो Ba है वो कितना बन जाएगा सॉल्ट A। क्यों? क्योंकि जो लिमिटिंग होगा उसी के मोल्स के इक्विवेलेंट में ये बन जाएंगे। और अगर आपको NbBb इस तरह से दे रखा हो NaBa, तो देखें कि NbBb माइनस NaBa ये तो होगा लेफ्ट, मीन्स आपके पास ये बचेगा BOH, जस्ट यहाँ पर जैसे BOH था, और यहाँ पर ये 0, और यहाँ पर ये जो बना ये क्या बन गया बच्चों Ba। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला लगाया BOH इक्वल टू PKB प्लस log Ba अपॉन BOH। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ बेस क्या था हमारे पास, वो बेस ये हो गया। जस्ट ऐसा अगर हम इक्विवेलेंट के बेस पर देखें तो ये जो इक्विवेलेंट है ये सॉल्ट के हो गए, क्यों? क्योंकि वो एसिड के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, और अपॉन में जो बेस बचा हुआ है वो इस तरह के जो है रिलेशन से POH आ जाएगा, और फिर pH इक्वल टू 14 माइनस क्या कर देंगे हम POH, इससे हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेसिक बफर का pH क्या होगा। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का एक मिक्सचर देखेंगे, ओके, और उसका pH कैलकुलेट कर। सपोज यहाँ पर आपको है NH4OH प्लस यहाँ पर है HCl गिव्स NH4Cl प्लस क्या H2O। मैंने इसके 3 मोल्स दे दिए, इसके 2 मोल्स दे दिए, ये 0 था, ओके, ये है। तो यहाँ पर ये 3 माइनस 2 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया 0। तो ये कितना बचा बच्चों 1 मोल, ये 0 मोल, और ये कितना हो गया 2 मोल। तो अब आपके पास देखें आपकी NH4OH कितना बचा हुआ है 1 मोल, 3 मोल्स लिए थे, HCl के 2 मोल उसमें से न्यूट्रल हो गए, तो इसके 3 माइनस 2 1 मोल, और यहाँ पर NH4Cl कितना हो गया बच्चों 2 मोल। क्यों? क्योंकि जो इक्विवेलेंट है इसके मोल है वही इसके होंगे। ध्यान रखें कि ये जो मोल और इक्विवेलेंट का रिलेशन में अभी ले रहा हूँ, ये मोनोहाइड्रोक्सी मोनोप्रोटोनिक इस तरह के एसिड बेस के लिए ले रहे हैं, डाइप्रोटोनिक डाइहाइड्रोक्सी इस तरह के रिलेशन में हम अलग से देखेंगे वो। तो यहाँ 2 मोल हो गए बस। अब आप यहाँ पर POH पहले, यहाँ पर मैंने PKB की वैल्यू दे दी 4.76, कई बार KB दे रखा होता है, पहले PKB कैलकुलेट करो, वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर आपने लिखा PKB प्लस log अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है यहाँ पर, अपॉन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना बचा हुआ है, तो बस अब आप वैल्यू दे गए तो 4.76 प्लस log यहाँ पर आप अमोनियम क्लोराइड है 2 मोल, ये कितना है 1 मोल, बस इससे आपका pH कैलकुलेट हो जाएगा 4.76 प्लस 0.3010, क्योंकि log 2 बचेगा, इसको ऐड कर दोगे POH आ जाएगा, pH 14 माइनस POH करोगे तो pH आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी और मैं बताता हूँ आपको, पहले आप इसे नोट करें।